यूएनएससी में वीटो के लिए जारी है भारत की जंग। एक बार फिर से यूएन के P5 नेशंस को हिला डाला। पहली बार भारत ने दे डाली सबके सामने चुनौती। भारत के पास यूएनएससी के लिए 188 देशों का सीधा सपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में भारत के वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के लिए एक बयान देते हुए कहा था कि भारत को इसी साल यानी कि 2024 में यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा और साथ में वीटो पावर भी मिल जाएगा। एस जयशंकर ने उस वक्त ये भी कहा था कि ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि कुछ देश ऐसा होने नहीं दे रहे। उनका इशारा यहाँ पर चीन और खुद अमेरिका है। चीन वीटो और स्थायी सीट के लिए भारत के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, तो अमेरिका स्थायी सीट के लिए सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन वो भारत को वीटो नहीं दिलवाना चाहता। कुल मिलाकर एक वैश्विक संगठन में इन पांचों देशों की दादागिरी चल रही है और भारत को दुनिया की टॉप महाशक्ति बनाने के लिए इस संगठन में स्थायी रूप से एंटर होना ही होगा। तभी तो इस जिम्मेदारी के लिए टीम मोदी सरकार ने एस जयशंकर को चुना है और जिस तरह से एस जयशंकर ने भारत के वीटो के लिए विश्वास दिलाया है, उसे देखते हुए दुनिया ये मानकर चल रही है कि हो न हो भारत अपने इस मकसद के लिए यूएनएससी में कुछ बड़ा करने वाला है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अपना ये मिशन शुरू कर दिया है। इसकी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। एस जयशंकर के बयान के बाद रूस ने 2 बार भारत के सपोर्ट के लिए अपना बयान जारी कर डाला और अब चौथी बार यूएनएससी में भारत नया बवंडर लेकर आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में अपने मकसद को इन पांचों P5 देशों को इस तरह से बताया है कि अब दुनिया में भारत के वीटो की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने क्या क्या आगाज किया, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यूएनएससी में भारत के वीटो के लिए शुरू हो गया मिशन। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को भारत की सीधी वार्निंग। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबी समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में भारत, जर्मनी, जापान जैसे कई ताकतें उभर कर आईं और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे स्थायी देशों का पतन हुआ। इन बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद भारत की मांग को दशकों से अनसुना किया जा रहा है, वो भी तब जब भारत वीटो और स्थायी सीट के लिए सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब भारत इस साल यानी कि 2024 में ही या तो वीटो और स्थायी सीट ले लेगा या फिर संगठन को ही अलविदा कह देगा। और बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत ने यूएन पीस कीपिंग मिशन पर गए अपने सभी सैनिकों को भारत बुलाने पर कह दिया है। साथ ही यूएन को दिए गए फंड में भी भारी कटौती की गई है। हालांकि फिर भी भारत इस संगठन को एक और मौका दे रहा है कि वो भारत की बात मान ले। इसके लिए इन दोनों यूएनएससी में भारत को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच एक बार फिर से भारत ने संयुक्त राष्ट्र मंच से सभी 5 स्थायी देशों को जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि 5 स्थायी देश कब तक 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए अपने बयान में कहा कि कितने लंबे समय तक 5 देशों की इच्छा 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करेगी। इसे निश्चित रूप से बदलना होगा। भारत ने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल रूप से सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का समर्थन करता है। इसमें स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की संख्या शामिल है। चीन और पाकिस्तान बने हुए हैं भारत की राह का रोड़ा। दोस्तों, भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का चीन सबसे कड़ा विरोध कर रहा है। चीन चाहता है कि वो एशिया में अकेला ऐसा देश रहे जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। इस वजह से चीन लगातार भारत के प्रयासों को खुद और पाकिस्तान समेत अन्य देशों के जरिए रोक रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास वीटो शक्ति है और ये किसी प्रस्ताव को आसानी से रोक देते हैं। इन देशों का संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर व्यापक प्रभाव है। भारत और कई अन्य देशों ने साफ कह दिया है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए यूएनएससी को सुधारों से गुजरना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में कई समस्याएं हैं।
सबसे पहले ये 70 साल पहले स्थापित की गई और 1965 से इसका विस्तार ही नहीं हुआ। इससे वर्तमान समय में इसके प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। एक और मुद्दा स्थायी सदस्यों के बीच शक्ति का असमान वितरण का है, जिसमें से अधिकांश पश्चिमी दुनिया से हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिमी एशियाई शक्तियों से प्रतिनिधित्व की ये कमी एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में देखी जाती है। वास्तव में साल 2013 में सऊदी अरब ने संस्थागत सुधार के अभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता लेने से ही इनकार कर दिया था। भारत सक्रिय रूप से यूएनएससी के भीतर सुधार के लिए जोर दे रहा है। भारत G4 समूह का हिस्सा है, जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं। इन 4 देशों ने यूएनएससी के विस्तार को बढ़ावा देने और स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। और G4 को रोकने के लिए चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने अपना एक अलग भी गुट बनाया है और सुधारों का विरोध किया जा रहा है। इस बीच विशेषज्ञ यूएनएससी के भीतर महत्वपूर्ण सुधार की संभावनाओं के बारे में संशय में हैं। मौजूदा व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों का फायदा लेने वाली दुनिया की प्रमुख शक्तियां किसी भी बड़े बदलाव का विरोध कर रही हैं। आपको बताएं कि रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस की ओर से कहा गया कि इंडिया और ब्राजील की स्थायी सीटों की मांग जायज है और वो इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि गेनेडी गैटिलोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात की जा रही है। ऐसे में भारत को भी उचित स्थान दिलाने के लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। गैटिलोव ने आगे कहा कि यूएनएससी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का विस्तार करना जरूरी है। अगर विस्तार करने का फैसला लिया जाता है तो ब्राजील और भारत मजबूत उम्मीदवार हैं और हम इन दोनों देशों को स्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में रहेंगे। धन्यवाद।